अच्छा स्टूडेंट्स, मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अब है लेबर एफिशिएंसी का ऑपरेशनल वेरिएंस। ठीक है ना, लेबर एफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस। नाउ जब हम ऑपरेशनल वेरिएंस की बात करते हैं तो वो कंपेयर करता है रिवाइज्ड आवर्स को और एक्चुअल आवर्स को, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, वो तो बाहर आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में हम देखेंगे रिवाइज्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, यानी कि अगर हमारे स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होते तो जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो ये कहता है कि तकरीबन एक ग्लव्स 3.25 आवर्स में बनेगा अगर हमारे स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होते, और 12,600 ग्लव्स बनाने के लिए 3.25 इंटू 12,600 यानी कि 40,950 आवर्स लगेंगे, जबकि एक्चुअली आवर्स लगे कितने हैं 37,000, विच मीन्स 40,950 माइनस 37,000 यानी कि 3,950 आवर्स कम लगे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 14 विच इज 55,300 फेवरेबल। ठीक है, अगेन नोट करना कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि 55,300 पॉजिटिव माइनस 44,100 क्योंकि वो नेगेटिव है, तो नेट आंसर आपका 11,200 का फेवरेबल बनेगा। तो ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है भाई, ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है, लेबर एफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस आखिर है क्या। ऑपरेशनल वेरिएंस जो है वो आपको ये बताता है कि यार अगर ये जो ग्लव्स पर लोगो बनाना था ये बात या अपडेटेड होती या स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होते या हकीकतन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रियलिटी के करीब करीब होते तो उसके हिसाब से क्या आवर्स लगने चाहिए और लगे कितने। तो यहां पर ये देखकर हमें ये समझ में आता है कि यार हमारा लेबर जो है ना वो एफिशिएंट था। ठीक है, तो प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड्स अपडेट ना होने की वजह से, और ऑपरेशनल क्या होता है, हकीकतन जो आपने ऑन फील्ड परफॉर्मेंस दी है उसको अपडेटेड स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम ऑपरेशनल वेरिएंसेस कहते हैं। ठीक है, पार्ट बी में उसने ये कहा था कि एनालाइज द अबव टोटल वेरिएंसेस इनटू कंपोनेंट पार्ट्स फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज, ये भी हमने कवर कर लिया। पार्ट सी, assess the performance of the production manager for the last quarter, यानी कि जो प्रोडक्शन मैनेजर वो बंदा होता है जिसने प्रोडक्शन करनी होती है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और बताओ कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। चलो तो अब इस लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट को डिस्कस करने के लिए ये चीज याद रखना कि आपका टोटल रेट वेरिएंस कितना आ रहा था, रेट में जो प्लानिंग का पोर्शन था वो क्या था और ऑपरेशनल का पोर्शन क्या था, टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ रहा था और एफिशिएंसी में प्लानिंग का जो वेरिएंस है वो क्या था और ऑपरेशनल वेरिएंस जो था ना वो क्या था। और अब मैं कुछ रीडिंग करता हूँ और साथ साथ इसको समझाता रहता हूँ जो एनालिसिस है। ठीक है ना, ये आपने एक बार वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद फिर आपने खुद से भी लिखना है इसको। इसमें लिखा हुआ है एट अ फर्स्ट ग्लांस परफॉर्मेंस लुक्स मिक्स्ड बिकॉज द टोटल लेबर रेट वेरिएंस इज एडवर्स एंड द टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज फेवरेबल। बोलते हैं यार मैं जब वेरिएंसेस को ऊपर से देखूं या टोटल में देखूं रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को तो परफॉर्मेंस मिक्स लग रही है। मिक्स इन अ सेंस के रेट वेरिएंस एडवर्स है लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना वो फेवरेबल है। और इसको हम नीचे वाली इंफॉर्मेशन से कोरिलेट भी करते हैं। देखो रेट वेरिएंस जो है वो एडवर्स है और एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना वो फेवरेबल है। तो ऊपर से अगर प्लानिंग और ऑपरेशन में ना जाया जाता तो ऐसा लगता कि रेट के हिसाब से नुकसान हुआ, एफिशिएंट बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से फायदा हुआ। However, the operational and planning variances provide a lot more detail on how these variances have occurred. जाहिर सी बात है प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस का काम ही होता है कि वो इन वेरिएंसेस को मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करें, एलैबोरेट करें और हमें मजीद इनके बारे में डिटेल्स बताएं। तो ये तो हो गई पहली चीज। दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है द प्रोडक्शन मैनेजर शुड ओनली be held accountable for variances which he can control. प्रोडक्शन मैनेजर वो बंदा है जो प्रोडक्शन करता है, जो ग्लव्स बन रहे होंगे जहां पर वहां का इंचार्ज होगा।
ये सेंटेंस ये कहता है कि प्रोडक्शन मैनेजर को आप हर वेरिएंस का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ उन वेरिएंसेस का जिम्मेदार ठहरा सकते हो जो उसके कंट्रोल में, जो उसके काबू में हो। दिस मीन्स दैट इट शुड ओनली बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दी ऑपरेशनल वेरिएंसेस। फिर बोलता है इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल वेरिएंसेस की वजह के लिए अकाउंटेबल है, बिकॉज ऑपरेशनल वेरिएंसेस वो होते हैं जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल रिजल्ट्स का डिफरेंस होता है। प्लानिंग वेरिएंसेस वो होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं थे उसकी वजह से जो डिफरेंस आया। अब जाहिर सी बात है अगर स्टैंडर्ड्स अपडेट नहीं थे उसकी वजह से अगर कोई डिफरेंस आ गया तो उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर क्यों जिम्मेदार हो। When these operational variances are looked at, it can be seen that the labor rate operational variance is 3570 adverse. ये हमने पार्ट 1A में कैलकुलेट किया था, B में. This means that the production manager did have to pay for some overtime in order to meet the demand, but the majority of the total labor rate variance is driven by the failure to update the standard of the pay rise that was applied at the start of the last quarter. वो बोलते हैं कि यार जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, देखो ये रेट वेरिएंस को एनालाइज करता है। वो बोलता है रेट वेरिएंस जो है ना टोटल 13,930 का एडवर्स था, इसके दो हिस्से थे। 10,360 का एडवर्स इसलिए था क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स ही अपडेटेड नहीं थे। स्टैंडर्ड्स में वो बात इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी कि इनकी तनख्वाह कंपनी बढ़ा रही है। हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3,570 रुपए का जिम्मेदार होगा, बिकॉज ये वेरिएंस वो है जो रिवाइज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोलते हैं अगले पैराग्राफ पर अगर हम आए, when the labor efficiency operational variance is looked at, it is actually 55,300 favorable. This shows that the production manager has managed his department well, with workers completing production more quickly than would have been expected when the new design change is taken into account. यानी कि वो ये कहता है कि लेबर का जो एफिशिएंसी का ऑपरेशनल वेरिएंस है वो तो फेवरेबल है, और वो ये शो करता है कि प्रोडक्शन मैनेजर लोगों से काम जल्दी करवाने में कामयाब था। और अगर आप ये देखो कि यार वो जो ग्लव्स पर नया लोगो बनाना था, उस लोगो बनाने वाली बात को अकाउंट फॉर कर दिया जाए तो 12,600 ग्लव्स 40,950 आवर्स में बनने चाहिए, जबकि इस मैनेजर ने वही ग्लव्स 37,000 आवर्स में बनवा दिए, विच मीन्स के सिग्निफिकेंट आवर्स की क्या हुई, सेविंग हुई। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं भाई, आगे लिखते हैं कि द टोटल ऑपरेटिंग वेरिएंसेस आर देयरफॉर 51,730। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि 3570 और 55,300 को नेट ऑफ कर दो, एंड सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड। ये प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस को कह रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है, बिकॉज अगर ऑपरेशनल वेरिएंसेस देखें तो कंपनी जो है वो पॉजिटिव पर है। The adverse planning variances do not reflect the performance of the production manager and can therefore be ignored here. जो आपके प्लानिंग के वेरिएंसेस होते हैं वो तो इसलिए अराइज होते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स अप टू डेट नहीं थे, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर का क्या कसूर। ठीक है, तो अब आप जरा से इस सवाल को 1 से 2 बार दोबारा से पढ़ें, इसके आंसर को 1 से 2 बार दोबारा से पढ़ें, एंड इसके आंसर को जो है वो आप लोग रीराइट करें। ठीक है ना, और बाकी फिर हम डिस्कशंस लाइव क्लासेस में भी करेंगे इंशाल्लाह।